नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे एआई शिक्षा को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। अब प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालयों सहित कुल 68 सरकारी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और फिनटेक विद एआई के सर्टिफिकेट कोर्स निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करना है, जिससे वे तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके। इन कोर्सों के माध्यम से छात्र छात्राएं एआई, डेटा आधारित निर्णय, डिजिटल फाइनेंस और उभरती तकनीकों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को देश और दुनिया में बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे। यह पहल मध्य प्रदेश को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में दक्ष बनाने की बड़ी पहल है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालयों सहित कुल 68 सरकारी कॉलेजों में एआई और फिनटेक विद एआई के सर्टिफिकेट कोर्स निःशुल्क शुरू किए जाएंगे। विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग करते हुए नवाचार और डिजिटल युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इस कोर्स से विद्यार्थियों को बैंकिंग, फिनटेक कंपनियों, आईटी क्षेत्र, स्टार्टअप और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं का बेहतर भविष्य, उन्हें बेहतर शिक्षा और आज के युग की शिक्षा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर भाग रही है, एआई ही फ्यूचर बताया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के युवा भी एआई की शिक्षा में कहीं से पीछे ना रह जाएं। मध्य प्रदेश के छात्रों को भी एआई की शिक्षा दी जाए। 68 सरकारी महाविद्यालयों में इसको लेकर एआई आधारित कोर्स शुरू किए जाएंगे। 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालय होंगे। विद्यार्थियों को एआई और फिनटेक विद एआई निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम का संचालन होगा। उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल आधारित कोर्स तैयार किए गए। डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों के लिए विद्यार्थी तैयार होंगे। तकनीकी दक्षता बढ़ाने और युवाओं की रोजगार क्षमता मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया। विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुखी उपलब्ध पाठ्यक्रम कराना सरकार ने इसके लिए फैसला लिया है। तो एआई को लेकर ये कोर्स शुरू किए जाएंगे। उद्योग की मांग के अनुरूप युवाओं के भविष्य को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाविद्यालयों में संचालित ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 1000, उसके बाद फिर इसको बढ़ाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं को कैसे बेहतर शिक्षा से, एआई से, नव युग की जो शिक्षा है उससे जोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में अब पीएम एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज में एआई आधारित शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही एआई एक्सपर्ट समीर गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व प्राचार्य नूतन कॉलेज डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में समीर जी से ही करूंगा, क्योंकि आप खुद एक एआई एक्सपर्ट है। आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को, और जब एआई की शिक्षा महाविद्यालयों में मिलने लगेगी तो बच्चों के भविष्य में कितना सुधार होगा और किस तरह से उन्हें अब रोजगार इससे मिल पाएंगे? ये एक अच्छा कदम है कि हम नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं, फिनटेक के साथ उसको एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन बहुत छोटी सी चीज उसमें अगर शामिल है तो हम उस चीज को समझना चाहेंगे। ये कह रहे हैं कि हम एआई बेस्ड शिक्षा लेकर के आएंगे। आपको पहले एआई को समझना होगा और शिक्षा को समझना होगा कि वो क्या लेकर के आ रहे हैं, उनसे विद्यार्थियों को या युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम मोबाइल आधारित शिक्षा लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर कॉलेजेस में, स्कूल्स में लोग बागों को मोबाइल चलाना सिखा देंगे तो उससे कुछ युवाओं को या विद्यार्थियों को हासिल नहीं होगा।
और मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर बच्चा जब लेता है तो चलाना जान जाता है। जब हमें उसमें अगर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं वो तब पैदा होते हैं या तो हम मोबाइल बनाना सिखाएं या उसमें जो ऐप आते हैं मोबाइल में उनको बनाना सिखाएं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना सिखाएं, एप्स बनाना सिखाएं, उसके कल पुर्जे बनाना सिखाएं, मोबाइल कैसे ऑपरेट होता लेकिन है, ये लेकिन सारी चीजें और समीर जी, हार्डवेयर। लेकिन आज जी जी आज हम देखते हैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एआई के टूल्स जिनको बेहतर तरीके से पता है, जिनको प्रॉम्प्ट्स बहुत सारे अच्छे से पता है, जिनको पता है कि एआई से हम कैसे काम करा सकते हैं, वे बेहतर एग्जैक्टली। कमाई कर रहे हैं और बेहतर रोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये ये देखिए क्या होना है कि ये भविष्य में ये जैसे हम मोबाइल उपयोग कर रहे हैं ना, शुरुआती दौर में जब मैंने पहली बार मोबाइल लिया था तो मुझे लगता था कि कोई मुझे मोबाइल चलाना सिखा दे। आज मेरे माँ बाप ने जब पहली बार यूज किया था तो वो कहते थे कि मुझे मोबाइल चलाना सिखा दे। कंप्यूटर जब शुरू शुरू में आया था तो ये स्थिति थी कि मोबाइल चलाना सिखा दे। उस वक्त कंप्यूटर की इंस्टीट्यूट भी चालू हुए थे, बहुत सारे पर्सनल इंस्टीट्यूट थे जो कंप्यूटर की शिक्षा देते थे चलाना। वो लेकिन कितने साल जीवित रहे, 2 4 साल 5 साल। इसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाया गया और उन्हीं से रोजगार पैदा हुए, कंप्यूटर बनाने से रोजगार पैदा हुए। तो एआई क्या है, अभी आया है, अभी 4 6 महीने 4 2 3 साल आप उसको चलाने के लिए अगर शिक्षा दोगे तो 2 4 साल बाद वो शिक्षा ऐसी हो जाएगी कि बच्चा बच्चा एआई चलाना जान जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर रोजगार डेवलप होंगे तो वो एआई बनता कैसे है और एआई में और आगे कौन सी चीजें एड ऑन की जा सकती है, ऐप बनाई जा सकती है, एआई का बेहतर इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, उसमें हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, हम एआई को एक प्रोडक्ट के तौर पर अगर लेकर के आएंगे, बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि आप एआई को एक प्रोडक्ट के तौर पर लेकर के आए, तब वो कारगर होगा। अदरवाइज अभी जो आपने प्रॉम्प्ट्स की बात करी, बिल्कुल प्रॉम्प्ट्स के लिए लेकिन 2 4 साल में सभी बच्चे प्रॉम्प्ट्स जानना शुरू कर देंगे। आज घर में बैठे बच्चे जिन्होंने कॉलेज में नहीं गए कि हम मध्य प्रदेश के, वो बच्चे प्रॉम्प्ट्स का यूज नहीं कर रहे, सारे बच्चे प्रॉम्प्ट्स का यूज कर रहे हैं। मेरी बिटिया है वो भी प्रॉम्प्ट्स का यूज कर रही है, उन्होंने कहीं से शिक्षा नहीं ली है। तो उस प्रॉम्प्ट की शिक्षा देने से 1 2 साल तक तो हम वाहवाही लूट लेंगे, लेकिन उससे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा या एक चिरस्थायी हम शिक्षा उनको नहीं दे पाएंगे। एक विषय में मैं चिरस्थायी। अपना अनुभव साझा करना चाहती जी जी हूँ। दीप्ति जी। जैसे समीर जी बात बता रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से मैंने अपनी आंखों से देखा है। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लास्ट ईयर पिछले शैक्षणिक सत्र में लागू की जा चुकी है। नूतन महाविद्यालय से 8 महाविद्यालय की छात्राएं जो सभी फैकल्टी की थी, कॉमर्स की भी थी और कला संकाय की भी थी, कॉमर्स की भी थी। ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना सिखाया जा रहा है। आईआईटी के माध्यम से, आईआईटी एक्सपर्ट के माध्यम से लाइव क्लासेस होती थी और इनको एप्लीकेशन बनाना और एआई संचालित करना सिखाया जा रहा था। मेरे ख्याल से समीर जी थोड़ा सा अभी पूरी योजना अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी योजना है और ये हमारे पूरे कॉलेजेस में पहले 8 छात्राओं के माध्यम से ली, मतलब प्रत्येक महाविद्यालय से 16 का कोटा रखा गया। अब उसकी सफलता को देखकर आईआईटी के जो एक्सपर्ट थे वो जुड़े रहे, सर्टिफिकेट दिए गए, छात्राओं को रोजगार मिला। प्रत्यक्षतः छात्राओं ने ये बात शेयर की है। और अगर पुराने आंकड़े हम देखें तो सारी सफलताओं को देखकर ही सरकार ने यह एक निश्चित और पुख्ता कदम उठाया है। इसलिए मैं इस कदम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बल्कि उस समय भी हम लोग ये सोचते थे कि ये लगातार चलते रहना चाहिए और इसी प्रकार से हमारे छात्र न केवल पुरातन पंथी कोर्सेज पढ़ेंगे बल्कि नई जो डिमांड है उसको भी पूरा कर। बिल्कुल। दीप्ति जी, मैं आपसे और थोड़ा सा जानना चाहूंगा, किस तरीके से इसमें शिक्षा दी जा रही है? एआई को लेकर क्या कुछ कोर्सेज चालू किए गए हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि एआई और एआई फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी में जो कि शेयर मार्केट, बैंकिंग मार्केट में जो चीजें हो रही हैं, उन तमाम चीजों को कैसे किया जाता है, उसके कोर्सेज क्या हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं
ये ABCD से सिखाया जाता है, केवल प्रॉम्प्ट देना और चलाना जैसी बेसिक चीजें इसमें नहीं है। वो तो हम प्रोफेसर्स भी इतना कॉमर्स के प्रोफेसर्स बता दिया करते हैं, बल्कि जो प्रोफेसर स्पेशली नूतन कॉलेज से डॉक्टर सीमा हार्डिकर का नाम लूंगी, उन्हीं ने ये सारी क्लासेस करवाई थी। आयुक्त महोदय थे, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये सब पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और 6 महीने क्लासेस चलने के बाद ये सर्टिफिकेट उनको दिए गए। इसके बाद परीक्षा ली गई उनकी, बाकायदा एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया गया उनको। सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने के बाद जब वो सफल हुआ तो इस सत्र में उस संख्या को बढ़ाने की छात्राओं की तरफ से भी मांग हुई, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उस मांग को पूरा करते हुए एक प्रशंसनात्मक कदम उठाया है। ठीक है आलोक जी, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और समीर जी ने जो कहा, दीप्ति जी ने जो कहा, उससे कितना सहमत है? तिवारी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, और एक लंबे समय से मैं उनको देख रहा हूँ हमेशा नए नए प्रयोग करते हुए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, और अब चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र था महाविद्यालय का, जिसमें AI और फिनटेक का जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से जो मध्य प्रदेश का युवा है वो इन सब चीजों से तो जुड़ेगा ही, इसके साथ साथ अपना स्वयं का रोजगार, अपना स्टार्टअप और एक भविष्य का कार्यबल इस मध्य प्रदेश में बनेगा, जिसकी मध्य प्रदेश में आगे जाके आवश्यकता पड़ेगी। इससे जहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल भी एक तरीके से डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी चीज, ये जो सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होगा, तो ये कहीं ना कहीं उनके CV में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा जॉब के लिए। तो ये योजना वाकई में बहुत अच्छी है। अब व्यवहारिक दिक्कत, जो टेक्निकल चीज, मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ डॉक्टर श्रीवास्तव अपने समीर जी हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। और व्यवहारिक धरातल पर जिसने इसको देखा वो श्रीवास्तव मैडम है, तो उन्होंने चूंकि व्यक्तिगत रूप से इसको देखा एक प्रचार के रूप में, तो इसकी उपयोगिता, इसकी गुणवत्ता दोनों उनकी समझ में आई, तो उनको व्यवहारिक ज्ञान है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज है मध्य प्रदेश सरकार की, और मध्य प्रदेश सरकार को इसे करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य AI का ही भविष्य है, और AI के ऊपर सारी चीजें डिपेंड हैं। तो यदि एडवांस में हमारे बच्चे इस ओर बढ़ेंगे, इस ओर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बेहद उपयोगी होगा, और इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ भी होगा साहब। एक तो कुशल मानव जो है, अपना मानव संसाधन उसको बोलते हैं, वो इनका तैयार होगा। इसके साथ साथ IT, फिनटेक और स्टार्टअप का जो निवेश है, वो अगर आकर्षित होता है, उसमें बच्चे बहुत उपयोगी साबित होंगे, इनको कहीं ना कहीं जॉब की चांसेस उसमें बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो NEP है, उसमें ये कहीं ना कहीं रोजगार आधारित शिक्षा पर ये आ रहा है मध्य प्रदेश, तो ये मेरे हिसाब से तो भी बहुत अच्छी योजना है, और ये चलना चाहिए। तिवारी जी, ठीक है, क्या कहेंगे समीर जी? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि योजना अच्छी है, ऐसा नहीं है कि योजना बिल्कुल ही खराब है, लेकिन उसमें जो शब्द है ना, जैसा दीप्ति जी ने भी कहा और आलोक जी ने भी कहा, मैं जिन शब्दों में जो उसमें लिखा हुआ है, AI आधारित फिनटेक, मतलब AI के बेस्ड है। वैसे ही मैं फिर से उदाहरण देता हूँ, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, मोबाइल आधारित शिक्षा, ठीक है। तो इनको कमिंग ईयर्स में जो टेक्नोलॉजीज जो होती है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो हम सीख जाते हैं बिना किसी एजुकेशन के। 1, 2, 3 साल की एजुकेशन जरूरी रहती है, मैडम ने बताया, बिल्कुल सही बात है। जब AI आया है, लोग बागों को नहीं रहती है जानकारी। आज मैं भी बहुत लोगों को लिटरेट करता हूँ, और मैं भी कहीं से लिटरेसी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुरंत के तुरंत कहीं हवा में आ जाती है, लेकिन ये इतनी स्पीडली टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ता है लोग बागों में, कि फिर वो उतनी जरूरी एजुकेशन के लिए नहीं रह जाती। जैसे मैं कहूँ मोबाइल आधारित शिक्षा, तो मोबाइल चलाना अगर आप सिखाते हैं, उस पर आधारित, उस पर कंप्यूटर पर आप शिक्षा देते हैं, और फिर बताते हैं कि नहीं ये देखिए हम कंप्यूटर पर दे रहे हैं, तो वो चीज उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती 2-4 सालों में, क्योंकि कंप्यूटर चलाना और लेकिन अभी दीप्ति जी ने इस बात का जिक्र किया था कि वो बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं, चैटबॉट बनाना सीख रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर ये है, मैं अगर दीप्ति जी का कहना ये है,
फिनटेक और एआई में जो लैंग्वेज यूज होती है पाइथन वगैरह, उस जी, लैंग्वेज जी। की बारीकियां और जो भी गहराई है उसको भी हाँ, सिखाते हैं। ये सतही कोर्स नहीं है या सतही एग्ज़ैक्ट योजना नहीं है कि केवल हमको थोड़ा सिखा दिया। तो समीर जी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन शायद इस वो योजना को मैंने बिल्कुल पास से देखा है और हाँ, इम्प्लीमेंट करवा कर देखा है, इसलिए मैं इस पे बहुत मतलब आत्मविश्वास से कह सकती हूँ कि ये बहुत उपयोगी है और लगातार इस साल तो चले ही, लेकिन लगातार चलती रहेगी और इसके एडवांस कोर्स भी होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। की समीर जी, बात पूरी कीजिए तकनीकों से अपनी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जैसे मैं शब्दों से जो समझाऊँ, एआई आधारित फिनटेक और फिनटेक आधारित एआई। अगर हम फिनटेक के आधारित एआई का डेवलपमेंट करते हैं और जैसा कि दीप्ति जी कह रही हैं, ये सिखाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाएंगे फिनटेक में जो एआई यूज कर रहे हैं उसको लेकर के। हमें फिनटेक की वो एप्लीकेशन बनाएंगे जो एआई बेस्ड होंगी और एआई बेस्ड फिनटेक मतलब फिनटेक में हम एआई का उपयोग करें, बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा वो है। तो मैं एआई आधारित फिनटेक को ना लेकर के फिनटेक आधारित एआई बनाने के पक्ष में हूं। और अगर वैसी शिक्षा दी जा रही है कि फिनटेक आधारित एआई बनाए रहे हैं या फिर फिनटेक के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर चीज में हम एआई को अप्लाई कर सकते हैं और उसके स्पेसिफिक एआई एक समग्र रूप से एक बड़ी चीज भी है और छोटा छोटा सा भी होता है। जैसे आप डॉक्टर्स को समझ लीजिए कि जो मेडिसिन होता है वो पूरी बॉडी को जानता है, लेकिन फिर उसके बाद छोटी छोटी सी चीजें, हार्ट का अलग होता है, आपका फ्रैक्चर के लिए अलग होता है, हर चीज के लिए अलग अलग होता है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही एआई हर चीज के लिए, चित्र बनाने के लिए अलग एआई डेवलप होती है, वीडियो बनाने के लिए एक अलग एआई बनती है, ठीक है ना। आपकी नॉवेल के लिए, आपके ट्रांसलेशन के लिए, आपके बायोलॉजी के लिए, आपके मैथमेटिक्स के लिए, हर के लिए एआई है। और अगर हम मध्य प्रदेश में ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि फाइनेंशियल एआई हम बनाएंगे, एक स्पेशल एआई बनाने का बच्चे सीखेंगे जिसमें वो ऐसी एआई लेकर के आएंगे जिसमें फाइनेंस को हम बहुत पुरजोर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। ठीक है, दीप्ति जी। जी, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज जो पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, आज उस पर एक कदम और आगे बढ़े और इसके साथ ही जो अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर जैसा कि समीर जी ने बताया कि अगर हम थोड़ा और एडवांसमेंट करें और इसमें अगर रिसर्च भी जोड़ लें तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो कि फिनटेक में या किसी और तरीके के एआई में अपने तरीके का काम करेगा। तो इन महाविद्यालयों में रिसर्च का भी अगर इंतजाम हो तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ठीक है आलोक जी, जब भी हम एआई शिक्षा को लेकर बात करते हैं तो इनके कोर्सेज बड़े महंगे होते हैं, लाखों रुपए में इनके कोर्सेज पहुंच जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार वही कोर्सेज अब फ्री में कराएगी। तिवारी जी, मैंने पूर्व में भी कहा था कि मध्य प्रदेश इस समय जिस तरीके से नवाचार कर रहा है उसमें एक ये नवाचार मुख्यमंत्री जी का ये भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि एआई के कोर्सेज बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और सामान्यतः व्यक्ति इसे कर नहीं पाता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इन कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी चीज है उनको इसमें अवसर मिलेगा जो उनके लिए संभव नहीं था। यानी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये योजना यदि पहुंचती है तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम वे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं और इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और वे अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन समीर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आईटीआई खुले, बेलगाम आईटीआई खुले, अभी रिसेंटली स्थिति बता रहा हूँ, इन आईटीआई में 50% सीटें खाली हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। हम कोर्स खोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोर्स प्रारंभ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कोर्स सतत जुड़ा रहे बच्चे से, वो सतत जुड़ा रहे सीखने वाले से और वो उसके लिए उपयोगी हो, उसमें उसको जॉब मिलते रहे या जॉब के उसके रास्ते खुलते रहे, हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा। लगभग तहसील स्तर पर आईटीआई बने हुए हैं, आधी सीटें खाली पड़ी है, रिसेंटली सीटें भर नहीं रही। भाई क्यों नहीं भर रही? क्यों नहीं भर रही?
या तो हमारी एजुकेशन के सिस्टम में कमी है, या हम उस लेवल की उनको तकनीकी जानकारी और शिक्षा नहीं दे पा रहे जिस स्किल की वर्तमान की इंडस्ट्रीज में आवश्यकता है। तो हमें इसके बीच में एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। एआई जिस तरीके से वर्तमान का स्वरूप एआई है, भविष्य का स्वरूप एआई है, इसमें दो मत नहीं है। तो एआई के क्षेत्र में यदि हम काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, तो इसमें ऐसा कोई लोचा नहीं होना चाहिए कि वो कोई गैप क्रिएट हो। ये सतत चलते रहना चाहिए, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक इसमें आती जा रही है, वो इन कोर्सेज में बराबर आती रहे और बच्चे उनको सीखते रहे, तभी ये लाइव होगा। तिवारी जी, ठीक है। अच्छा दीप्ति जी, मैं आपसे जानना जी हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब बच्चों को एआई शिक्षा दी जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आती है वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो जब बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, पिछले साल की बात ही बता रही हूँ मैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट थी, तो वो काफी झिझक रहे थे, खास तौर पे कला संकाय और कॉमर्स के बच्चे झिझक रहे थे। लेकिन जब उनका ओरिएंटेशन किया गया और आईआईटी दिल्ली के माध्यम से उनको बहुत ही बेसिक स्टेप्स बताए गए कि ये हर व्यक्ति कर सकता है, और एक लैंग्वेज बैरियर रहता है। लैंग्वेज के लिए वो लोग बड़े, जैसे हमारे यहाँ के ज्यादातर बच्चे हिंदी स्पीकिंग होते हैं या हिंदी माध्यम होता है, तो उनको इस बात का बड़ा डर था। लेकिन जिस तरीके से आईआईटी दिल्ली ने उन्हें प्रशिक्षित किया, कुछ 1 महीने बाद मैंने देखा कि संख्या पूरी भर गई, बल्कि और ज्यादा छात्राओं ने इसकी डिमांड की कि हमें किस प्रकार से इसमें रास्ता मिल सकता है, कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी यही थी। लेकिन चूंकि नूतन कॉलेज एक वेल एस्टेब्लिश कॉलेज है, इसलिए ना तो यहाँ दूसरे प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आई, ना ही दूसरी कमी आई। लेकिन एक चीज का जरूर फायदा हुआ, जैसा कि आलोक जी ने बताया, ये बिल्कुल सच बात है कि डाउन ट्रॉडन की छात्राएं जो निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की थी, उच्च मध्यम वर्ग तो फिर भी एजुकेशन महंगी ले लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की छात्राओं ने बहुत लाभान्वित हुई और बहुत फायदा उठाया इसका। तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद और रोजगार परक योजना रही। कई छात्राएं ऐसी थी जिन्होंने सर्टिफिकेट करने के बाद ये भी बताया कि उन्हें बहुत सारे जॉब ऑफर्स भी मिले। निश्चित तौर पर तो एआई देखिए भविष्य की मांग है और एआई ही फ्यूचर है, और ना सिर्फ भारत बल्कि तमाम देश अब एआई को लेकर काम कर रहे हैं। समय हो गया इस चर्चा को ही विराम देने पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीप्ति जी आपका बहुत शुक्रिया, समीर जी आपका धन्यवाद, और आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार अब फ्री कोर्सेज कराएगी एआई को लेकर, फिनटेक एआई को लेकर के। मध्य प्रदेश के युवा एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, उनको रोजगार मिले और वे स्किल्ड हो जाएं, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सतत प्रयास कर रही है, काम कर रही है। और इसी कड़ी में अब महाविद्यालयों में एआई आधारित कोर्सेज कराए जाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।